किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद करते हैं अपना बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हो। आजकल हम बच्चे स्वच्छ भारत यह कार्यक्रम में ही बड़ा ध्यान दे रहे हैं और फिर देखा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह स्वच्छ भारत अभियान शुरू करे हैं 2014 से। सफल कार्यान्वयन के लाने भारत के सभी नागरिकों से यह अभियान से जुड़ने की अपील करत रहे और देखा भैया सगले भारत में ही स्वच्छता की जैसे एक लहर दौड़ पड़ी है। यह अभियान का उद्देश्य है कि अगले 5 सालों में स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तब भैया देखा हर साल 100 घंटे श्रमदान के लिए भी लोगों का प्रेरित करा जाते और अपना से खब कि देखा भैया साफ सफाई रहे से अच्छा लगा थे और सबसे बड़ी बात गंदगी से बीमारी आओ थी और साफ सफाई से मन अच्छा लगा थे। चारों ओर स्वच्छता रहे से बीमारी दूर भगत थी भैया। जगह जगह पानी भरा रहा थे गड़निया माही तो वहाँ अपना पचे माटी डाल दे नहीं था, बहुत सारे मच्छर पनपते हैं और मच्छरन से बहुत सारी बीमारी होती तो उसके ऊपर नहीं तो केरोसिन डाल दी जाए ताकि एक परत बन जाए तेल के, कीड़े मकोड़े और मच्छर न पनप पावे। तैया मेर से स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और अब बारिश धीरे धीरे कमत जाती और जो झाड़ झंकार है अपने आसपास वह का साफ करेगा चाहिए। तो यह मेरे से हम बच्चे स्वच्छता अभियान चलाए रहे हैं। अपना बच्चे से हम हाथ जोड़ के विनती करी थे अपने आसपास की गंदगी का दूर किन जाए और स्वच्छ भारत अभियान का ही सफल किन जाए। और अब बढ़िया गानतान अपना का सुनवाई थे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे, जगे स्वराज के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे, जगे स्वराज के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे। हम बढ़े तो सब बढ़े के अपने आप साथियों, हम उठे उठे वतन हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़े के अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे स्वराज के लिए उठे उठे, जगे स्वराज के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले, उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को बांटते चले। ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे
प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। ये जाति धर्म बोलिया रहे न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। ये जाति धर्म बोलिया रहे न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे। स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे स्वराज के लिए, उठे उठे जगे स्वराज के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। उठे स्वराज के लिए, उठे उठे। और आइए अपना का सुनवाओ एक महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर जैसे आपको पता ही है कि जो 5 दिनों का जो प्रशिक्षण सत्र आयोजित था तो वो संपन्न हो रहा है। तो उसी तारतम्य में श्री अनुराग पटेल जी हैं, ये आपको जानकारी देंगे। ये विशेषज्ञ हैं, आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो सबसे ज़्यादा जरूरी आधार होता है यानी भूमि होती है, तो भूमि में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जो आज प्राकृतिक खेती की जो बात हम कर रहे थे उसके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे। पटेल साहब से सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम अनुराग पटेल है। मैं यहाँ सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। साथ में मैं अनुविभागीय कृषि अधिकारी सोहागपुर भी देख रहा हूँ। जी। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की योजना चालू की गई है जी, जिसमें जिले में कुल 5 ब्लॉक हैं। 5 ब्लॉकों के तहत 5 क्लस्टर बनाए गए हैं जी। एक क्लस्टर में 125 किसान रहेंगे। तो 5 क्लस्टर में 2 सीआरपी हैं। जिन सीआरपीओं का चयन हुआ था वो सीआरपी आज यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करके 5 दिवसीय वापस जा रहे हैं। अच्छा। तो इन 50 प्रशिक्षणार्थियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है जी। कि ये जा करके जो क्लस्टर चयन हुआ है उस क्लस्टर चयन में चयनित किसान, जो एक क्लस्टर में 125 किसान हैं, इस तरह से एक ब्लॉक में 622 किसान हैं और 622 और मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो 3000 कुछ किसान होते हैं, 3125 किसान। इन 3125 किसानों तक ये जानकारी पहुंचनी है जी। ये हमारे चयनित किसान हैं जी। अब क्या ये जो सीआरपी हैं जिनको किसान सखी कह रहे हैं, ये हमारे रिसोर्स पर्सन हो गए। 5 दिवसीय प्रशिक्षण दे करके इनको हमने एक ट्रेनर बना दिया है। ये आगे अपनी जानकारी को प्रचारित प्रसारित करेंगे। जो 125 की हम बात कर रहे हैं उनको देंगे। इसी तरह हर क्लस्टर में 125 करके हमारे 3125 जो किसान हैं वो प्रशिक्षित हो जाएंगे और प्राकृतिक खेती का काम करेंगे। इसी बीच में इसमें हम बीआरसी का गठन किया जा रहा है। बीआरसी जो है वो सेंटर होगा जहां बायो रिसोर्स इनोकुलम जो बनेंगे, जो बायो रिसोर्स होंगे जैसे ब्रह्मास्त्र हैं और जीवामृत है और जो भी चीज़ें प्राकृतिक हैं वो सब वो बनाएंगे। बना करके उन किसानों को वितरित किया जाएगा। वो किसान ले जा करके प्राकृतिक खेती को अपने खेतों में अपनाएंगे। जी। जैसे अभी आपने बताया ये जो क्लस्टर है और उसके साथ जो सखियां जो जुड़ रही हैं और उसके चेन जैसा एक प्रकार से श्रृंखला
बनाने की बात है कि वो आगे और भी सिखाएंगे। कौन से सत्रों में आयोजित है? जैसे अभी खरीफ का समय था तो फिर और साथ साथ होते रहता है। इसके बाद अभी फिर से प्रशिक्षण इनका होगा। अभी ये खरीफ का सत्र था जी। इसमें जो सीआरपी चयन हुई थी इनको खरीफ आज से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई है। अच्छा। अब ये चली जाएंगी अपने अपने गांव में, अपने अपने क्लस्टर में। सबसे पहले इनसे अपेक्षा ये की गई है इनके पास एक स्मार्ट मोबाइल होगा। अच्छा। उस मोबाइल को जब ये खरीद के बिल दे देंगी तो उस पर अपन जो 4000 रुपए उनको देंगे। जी जी। जितने के भी मोबाइल खरीदेंगे स्मार्ट मोबाइल होगा, एंड्रॉयड होगा, ताकि वो अपने किसानों का मोबाइल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, जो किसान ऐप है उसमें जाएंगी, मोबाइल नंबर डालेंगी, आधार कार्ड डालेंगी किसान का, फिर उनके पास ओटीपी जाएगा। उसके बाद उनको उस योजना के तहत पंजीयन करेंगे। उसका पंजीयन ऑनलाइन होगा। खेत कितना है, रकबा क्या है, सब चीजें उसमें डिटेल वो भर देंगी। जब किसान पंजीकृत हो गया उसके बाद जो है उन किसानों के यहाँ एक्टिविटीज होनी है, जो भी क्रियाकलाप होने हैं उन किसानों का प्रशिक्षण ये लेंगी। ये जाएंगी अपने यहाँ, सबसे पहले अपने खेत में ही प्राकृतिक खेती को अपनाएंगी। तो अपना जो खेत है वो स्वयं इनका प्राकृतिक खेत कहलाएगा, प्राकृतिक खेती वाला खेत कहलाएगा, ताकि वो जो चयनित किसान है इनके खेत में भ्रमण करे, ताकि जो प्रशिक्षक है, अगर वो प्रशिक्षक स्वयं उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपने घर में, अपने फील्ड पर अडॉप्ट कर रहा है, तो जो आने वाले जो और किसान है, 125 चयनित किसान हैं, वो किसान आकर के वहाँ देख सकेंगे कि ये प्राकृतिक खेती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पति डीएपी लाते हैं। हमने कहा तो अपना डीएपी अपने खेत में डालो, मैं अपने में नहीं डालने दूंगी। मेरा खेत ज़्यादा अच्छा है, उनका खेत कम अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि 3 साल जब प्राकृतिक खेती की जाएगी तो खेत निश्चित तौर पर खेत अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसमें सब चीज़ें प्राकृतिक डाली जा रही हैं। उसमें जो जीवाणु की क्रियाकलाप हैं वो बहुत अच्छे से रहेंगे। जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इवन सबसे बड़ी चीज़ जो प्राकृतिक हलवा जो केचुआ है वो उसमें रहता है। वो बहुत नीचे से 1 फुट नीचे से मिट्टी ऊपर लाता है, ऊपर का मिट्टी नीचे डालता है, तो नीचे से जो मिनरल्स हैं वो उसको ऊपर लाता रहता है। प्राकृतिक खेती में वो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रासायनिक खेती में दिक्कतें होती वो भी मर जाता है। इसके अलावा वहाँ जो प्राकृतिक वातावरण है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर प्राकृतिक वातावरण जब बनने की कोशिश करता तब हम फिर डाल देते हैं। तो जो प्राकृतिक वातावरण बनने में 2-3 साल लग जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। ऐसा हम सब भी जानते हैं कि इतनी जल्दी जो हमने दवाई डाली है उसका रेजिडुअल इफेक्ट 2, 3, 4, 5 साल तक रहता है। तो 2-3, 4 साल में वो रेजिडुअल इफेक्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि आप ये कह रहे हैं कि ये जाएंगी, जैसे मान लीजिए एक किसान सखी एक क्लस्टर में है, 2 किसान सखी हैं, दोनों के बीच में 125 किसान हैं। वो उन किसानों को पंजीयन कर लेंगी, यहाँ से सीख के गई, अपनी मोबाइल से सब कुछ कर लेंगी। उसके बाद उनको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, 16 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 16 दिन उनको विजिट करनी है। जब 16 दिन वो विजिट करके उनको बताएंगी तो अपने घर का भी काम करेंगे साथ में 16 दिन के। उसके अवज में उनको थोड़ा मानदेय उसमें व्यवस्था है, 5000 रुपये उनको मानदेय भी मिलेगा, आने जाने के टीएडीए की व्यवस्था कुछ है। तो इस तरह से उनका ख्याल उसमें रखा गया है। तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो जो किसानों को चयन करके उनके यहाँ प्राकृतिक उत्पाद वो कराएंगी, वो उत्पाद आगे चल के खरीदने की भी व्यवस्था की गई है कि ये प्राकृतिक उत्पाद है। और प्राकृतिक उत्पाद जो है, अर्थात जैविक खेती का उत्पाद आज लोग मांग कर रहे हैं, आज उसकी कीमत ज़्यादा है। तो इस तरह से उन किसानों को हम प्रशिक्षित करके उनको प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट करेंगे। अभी प्रथम चरण में 3100 कुछ किसान चयनित किए जा रहे हैं। इन किसानों के यहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा। अगले रबी वाले सीजन में, जो अभी नेक्स्ट सीजन आ रहा, उसमें उनका खेत उतना 1 एकड़ 2 एकड़ जो जितना लेना चाहें उतना खेत उनका प्रशिक्षण के साथ में वो खेती भी करेंगे। जी बहुत अच्छी जानकारी आपने अभी बताई है। और कई जो प्रश्न जो उठ रहे होंगे हमारे किसान भाइयों और बहनों के, तो उनका भी समाधान हो गया होगा। आगे आने वाले दिनों में जो है केवीके में और क्या होने वाला है सर? जो प्राकृतिक खेती के मामले में ये जो सेंटर है केवीके, ये प्रशिक्षण का केंद्र है। इसका नाम है कृषि ज्ञान केंद्र। ये भारत सरकार से सीधे जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी से सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ वैज्ञानिक हैं, यहाँ प्रशिक्षण देने वाले रिसोर्स पर्सन को ये बुला लेते हैं और स्वयं खुद रिसोर्स पर्सन है। तो आने वाले समय में भी इनकी सतत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे गाइडलाइन आती जाएगी उस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते रहेंगे कि सीआरपीज के, अर्थात किसान सखियों के। इसके अलावा वो जो चयनित किसान हैं, जो क्लस्टर है, अगर उधर ज़रूरत पड़ती है तो उधर भी जा करके प्रशिक्षण का आयोजन होता रहे। इसमें वैज्ञानिक पार्टिसिपेट करेंगे और कृषि अधिकारी भी जाएंगे, हम सब जाएंगे।
बिल्कुल। जो भूमि से संबंधित जो आपने बात कही है, जो भी स्वास्थ्य जो बनाए रखने के लिए और साथ ही प्राकृतिक खेती से जो जुड़ी हुई बातें हैं कि 3-4 साल के बाद जो है हम अगर कोई रासायनिक खेती कर रहा है तो फिर वो स्वास्थ्य जो है उसका बनाया जा सकता है। अगर हम प्राकृतिक खेती लगातार करते रहें, थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन फिर वो स्वास्थ्य जो है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोई खेत है जिसमें रासायनिक खेती की जा रही थी जी, अगर उसमें पहली साल कुछ न कुछ रेजिडुअल इफेक्ट रहेगा, दवाई का कुछ असर रहेगा, दूसरी साल वो कम हो जाएगा, तीसरी साल एकदम से कम हो जाएगा, तीसरी साल के बाद जो हम उससे उत्पाद लेंगे नेचुरली वो प्राकृतिक उत्पाद कहलाएगा। उसको इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में बेचने के लिए जो पंजीयन का सिस्टम है वो पंजीयन कराया जा सकता है। ठीक है, तो वो इंटरनेशनल नॉर्म्स ही बना हुआ है कि 3 साल बाद जो उसमें उत्पाद लिया जाएगा वो प्राकृतिक खेती का उत्पाद कहलाएगा। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जो है हम आपसे फिर से मिलेंगे और आप किसान भाइयों और बहनों को जागरूक करते रहें। और इसी प्रकार जो है केविका का जो योगदान है वो भी हमारे किसान भाइयों को और बहनों को मिलता रहता है। और ऐसे ही जो प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित होते हैं उसमें भी हमारी जो बहनें हैं, हमारे किसान भाई हैं, ये सब जो है लाभान्वित होते हैं। ऐसे ही जानकारी आप देते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि अगर उनके पास 2-5 एकड़ है जी, तो सबसे पहले वो खुद वैज्ञानिक होते हैं। बिल्कुल, उनके पास सारे हुनर होते हैं, वो तमाम रिसर्च रोज करते रहते हैं। जी जी, एक छोटे से खेत को चयनित कर लें कि इसमें हम प्राकृतिक खेती करेंगे। एक खेत को चयन कर लें हम जो है रासायनिक खेती करेंगे जी, 1-2 साल के अंदर खुद ही दूध का दूध पानी का पानी कर लेंगे जी, कौन सा अच्छा है कौन सा। हाँ, ये है कि प्राकृतिक खेती करनी है, उसकी जो वर्तमान तकनीकियां आई हैं जी, आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करें। वो अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर वो खुद रिसर्च करके खुद वो ज्ञान उनका पक्का ज्ञान होगा, बाकी तो बताया हुआ ज्ञान। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये इतनी जो बहुमूल्य जो जानकारी है हमारे किसान भाई इससे लाभ उठाते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज यहीं पर कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और अब अपना का सुनवाओ एक बढ़िया लोकगीत, तो आवाज सुनवावा जाए। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन
भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। चला जाए और सगलेपन जन से किए जाए। जय जवान जय किसान।